आज मैं जोधपुर की सारी छतरियां कराने वाला हूं। जोधपुर की सुपड़ा साहब, मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आपको टॉपिक करवा पाऊं, ताकि एग्जाम में अगर पूरा भी ना करवा पाऊं तो एलिमिनेशन मेथड से आपका काम बन जाए। तो आ जाएगा जोधपुर की छतरियों की हम बात करते हैं। भाई साहब, जोधपुर में 13-14 छतरियां हैं। अगर वो मैंने पूरी बता दी आपको, और जोधपुर उसकी वही पता है, और भी मैं बता दूंगा, तो एलिमिनेशन मेथड से काम बन जाएगा। और जोधपुर से पूछा जाता है दोस्तों ना, जोधपुर में बहुत सारी रहेगी अलग अलग नाम से। देखिएगा, गोराधाय की छतरी है, याद करूंगा मैं, फिर कहता हूं पढ़ाना मेरा काम नहीं है। इसकी दो छतरियां गोराधाय की छतरी दोस्तों। पहली जो छतरी है 1114 में अजीत सिंह ने बनवाई थी दोस्तों, धाई माँ की स्मृति में। और उसके बाद आजादी के बाद उसी के पास में एक और छतरी बनाएगी। ठीक है, आजादी के बाद दोस्तों ये एक और छतरी बनाएगी। उसके बाद कागा की छतरी है, कागा की छतरी दोस्तों, कागा। उसके बाद कागा, ये राज परिवार के सदस्यों की छतरी है। और मंडोर की छतरियां, मंडोर तो आप सबको पता है जोधपुर में है ही, तो मंडोर की छतरियां का राज परिवार की छतरियां, जोधपुर राज परिवार की छतरियां मंडोर में आ ही जाएगी। उसके बाद दोस्तों क्या आता है, पंचकुंड की छतरियां। पंचकुंड, अब मचकुंड में मिक्स मत कर देना, मचकुंड धौलपुर को बच्चे को पता है, वहां पे पाप धुल जाते हैं, आप सबको पता है, चर्म रोग दूर होते हैं, है ना। ये है पंचकुंड भाई साहब। तो पंचकुंड, हवनकुंड कालीबंगा में थे, आप सबको पता है, अंडकुंड के अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य कालीबंगा में थे। ये है पंचकुंड है। तो पंचकुंड की छतरियां है, राठौड़ महारानियों की छतरियां है। उसके बाद जसवंत सिंह सेकंड की याद में दोस्तों उनके उसके महाराजा सरदार सिंह के द्वारा बनवाया गया, और इसको राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। 1906 में बनवाया गया राजस्थान का ताजमहल, इसको कहा जाता है जसवंत सिंह सेकंड की जो थड़ा है उसको कहा जाता है। और अजीत सिंह देवल की छतरी है, सेनापति की छतरी है। ठीक है, अखेराज सिंघानिया की छतरी है, अखेराज सिंघानिया की छतरी है। ध्यान देना, ये नाम याद रखना। आगे एक माला में पिराने की कोशिश करूंगा मैं। इंद्रराज सिंधी की छतरी है, इंद्र मेहरबान होंगे। मामा भांजा की छतरी है, मामा भांजा। आगे ब्राह्मण देवता की छतरी है, पंडित जी ब्राह्मण देवता, है ना। और कीरत सिंह सोडा की छतरी है, सोडा कीरत सिंह सोडा जी की छतरी है। रानी सूर्य कंवर की छतरी है, और प्रधानमंत्री राज सिंह चंपावत की छतरी है। अब आ जाओ भाई साहब, आगे क्या बात करते हैं। कहानी जो है हमारी याद काई से करे, मेन मुद्दा तो यही है सर, बाकी पीछे वाला तो किताबों में भी लिखा है, बिल्कुल लिखा है। आ जाओ इधर, देखो क्या होगा। गोराधाय की छतरी है, ठीक है। रानी सूर्य कंवर की छतरी है, हाँ गोरा। काली को नहीं लाते आज, काली को रिटायरमेंट पे छुट्टी पे काली आज, है ना, तो गोरा ले आते हैं। ठीक है, गोरा ले आते हैं। और दोस्तों इधर रानी सूर्य कंवर है। ठीक है। अब मामला देखना दोस्तों, ध्यान से सुनना एक एक बात। मंडोर शादी का मंडप सज चुका है भाई। मैं फिर कह रहा हूँ, इसकी सत्यता से कोई लिंक नहीं है। हाँ, जो भी कहानी के पात्र वो पहले वाला चला देना भाई, वो मूवी में जाता है ना। हाँ, जो भी आप सीन देख रहे हो उसका सत्यता से कोई प्रमाण नहीं है, कोई अपनी भावनाओं में ना बहे, और किसी की भावनाएं आहत होती है, तो उसके लिए मैं एडवांस में सॉरी बोलता हूँ भाई। ठीक है, कोई मकसद नहीं है, मेरा काम है कि सिर्फ एग्जाम तक इन फैक्ट को घसीट करके हमारा एग्जाम निकल जाए, बस उससे बढ़िया कुछ नहीं है ना। ठीक है, तो आ जाएगा गोरा और रानी सूर्य कंवर। मंडप सज चुका है। ठीक है, मंडप में क्या है, ब्राह्मण देवता मतलब पंडित जी बैठे हैं, और कागा की छतरी, और कागज मैंने जय साइलेंट है, कागज वांचते दोस्तों अपना ओम नमः स्वाहा। तो क्या होगा, हमसे एक गलती हो जाएगी बस छोटी सी, क्या हुआ। ठीक है दोस्तों, तो गोरा है और रानी सूर्य कंवर है, और दोस्तों और लड़की आंख मारी, है ना। अखेराज की छतरी है, तो लड़की आंख मारी, देख लो। डोर, अरे मंडोर गरजोड़ा है ना, डोर बोलिया करा ना, दोनों की डोर बांध दी भाई साहब, है ना। ठीक है, तो रानी सूर्य कंवर और गोरा दोनों की डोर बांध दी गई। मंडोर की छतरी आ गई। डोर समझ रहे हो ना भाई, डोर किसे बोले, तेरी मेरी डोर, है ना, आपस में कनेक्टेड है भी नहीं है तो मान लेना, फीलिंग लेना है भाई साहब, है ना, फीलिंग का गेम है सारा। हाँ, तो अब बारात जा रही है, तो बारात में मामा भांजा जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे भाई साहब। मामा भांजा के बिना बारात कैसे होगी। अरे देवल भी जाएंगे, अजीत सिंह देवल। हाँ, देवल का मतलब क्या है, यहाँ पे रह कर देता हूं मैं ना, देवर जाएंगे भाई साहब। मामा भांजा जाएंगे तो देवर, है ना, देवर भी जाएंगे। और भाई साहब पार्टी यो ही चलेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी चाहे, है ना, समझ रहे हो, सोठा, है ना, समझ रहे हो। हाँ, तो सोडा, तो मामा भांजा भी है, देवल भी है, सोडा है भाई साहब। और क्या होगा दोस्तों, आप सबको बता दूं, चंपाड़ भाई साहब, एक वर्ड होता है राजस्थानी में भाई साहब, चंपाड़ उठी वर्ड होता है ना, चंपाड़ उठ की, या तो दो खाए पी लोगे आपस में, कुछ भी बात हो जाए तो चंपाड़ उठती, मतलब बाटा डंडा, है ना, लात गुस्सा चाले, चंपाड़ उठ की। एक होता है अगर बारिश हो जाए तो कहते हैं भाई साहब बड़ तो भयंकर बारिश हुई, चंपाड़ उठी भाई साहब बड़ तो होता है ना भाई साहब। दोनों काम यहाँ पे होंगे। क्या है, अरे क्या है, इंद्रराज, अरे इंद्र मेहरबान होंगे, बारिश होगी, चंपाड़ उठ गई, और ऊपर से ब्राह्मण जी से क्या हो गया, एक गलती हो गई। कागज जो पढ़ रहे थे, किताब जो बांच रहे थे, वो थोड़ी सी गलत क्या हो गई भाई साहब, मामा भांजा देवर यहाँ पे छोटा है, तो चंपाड़ उठनी लाजमी है। ऊपर से बारिश हो रही है, उठेगी चंपाड़ भाई साहब। अब चंपाड़ उठी तो भाई साहब समझो था, सेनापति आएंगे तिगड़, है ना। हाँ, तो सेनापति जाएंगे ना, सेनापति जा रहे हैं। ठीक है, क्यों रहे, क्योंकि चंपाड़ उठी वैसा बड़े, है ना, चंपाड़ उठी। हाँ, और ये पंचकुंड तो ही मतलब ब्राह्मण है, पंचकुंड मतलब हवन कुंड, है ना, हवन कुंड शादी होगी ना, है ना। हालांकि कालीबंगा मत चले जाना, तो अब तो आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे मचकुंड, धौलपुर में मचकुंड है, एक को पता है, यहाँ पे पंचकुंड है, कालीबंगा में हवन कुंड अग्निवेदिका है ना। हाँ, तो ब्राह्मण देवता की छतरी, कागज गलत, पंचकुंड हो गया, चंपाड़ उठ गई है भाई साहब। और सेनापति जी आ रहे हैं, क्यों रहे, क्योंकि चंपाड़ उठ गई है, डोर इनकी बांधी गई, लड़की आंख मारी, और थोड़ी सी इससे गलती हो गई, और चंपाड़ उठ गई भाई साहब। और ये जसवंत थड़ा जो है, ये ताजमहल इसको कहा जाता है। तो ये कहानी थी, इंद्रराज मेहरबान हुए, सोडा ने सारा कांड करवाया, है ना। ठीक है, और ब्राह्मण ये, ठीक है, क्लियर भाई, अब नहीं भूलोगे, क्योंकि सारा फैक्ट एक ही माला में आ गया भाई साहब।
बता दो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में छाप के। हंस लो थोड़ा, मुस्कुरा लो, एग्जाम से पहले अपना प्रेशर रिलीज कर लो। ऐसे ही हम बाकी का भी करवाते रहेंगे। कोई नया है तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ठीक है। तो